देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताने वाले हैं कि अभी हमें हाल फिलहाल में हमें देश के अभी नए उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और एक नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। इनसे पहले जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति थे जो स्वास्थ्य कारणों से अपने इस्तीफा उपराष्ट्रपति के दिए हैं, तो फिर नए उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना हुआ, ठीक ना। तो ये संविधान में उपराष्ट्रपति के कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है, उपराष्ट्रपति के क्या काम है, ठीक ना, ये सब बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, कितना प्रस्तावक चाहिए, कितना अनुमोदक चाहिए, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, कार्यकाल से पहले अगर कुछ कारणवश वे इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो उनका चुनाव होता है एक सीमित समय के अंदर। तो ये सब वीडियो के माध्यम से आज बताने वाले हैं। और आप चैनल के सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आप लोग जितना देखते हैं उतना लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो हम बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग के पास ज्ञान पहुंचाए और कम से कम आप लोग ये चैनल के सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज समझते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के चुनाव, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमें भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो अगर बात किया जाए उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 63 के, ठीक ना, अगर बात किया जाए अनुच्छेद 63 के, तो हमें उपराष्ट्रपति के पद माने संविधान में अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति माने उपराष्ट्रपति के पद का चर्चा अगर संविधान के अनुच्छेद 63 में, ठीक ना, फिर उससे अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति माने कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो जो राज्यसभा के सभापति, ठीक ना, राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं माने उनको सभापति कहा जाता है, ठीक ना। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक ना। तो राज्यसभा के जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक ना, वही अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है उनका कार्यकाल, ठीक ना, माने कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा, ठीक ना। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के ही वेतन मिलते हैं, बात समझे ना, समझे। उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख है और उनका कार्य जो करने का मतलब जो राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं उन्हीं का वेतन मिलता है, ठीक ना। तो वो अनुच्छेद कहने का मतलब 65 में लिखा हुआ है कि उनका कार्यकाल की राज्यसभा के अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ कि उनका निर्वाचन माने उपराष्ट्रपति को जो निर्वाचन कैसे उनका निर्वाचन होगा, ठीक ना, निर्वाचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इस सब के निर्वाचन हमारे चुनाव आयोग कराते हैं, भारत के चुनाव आयोग, ठीक ना। तो जो राष्ट्र अनुच्छेद कहने का मतलब 66 में लिखा हुआ उनका निर्वाचन माने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा जो लोकसभा के सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्य होता है, निर्वाचित या मनोनीत, ठीक ना, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। ऐसे अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं है क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के तहत उनको मनोनीत सदस्य के हटा दिया गया। जो एग्लो इंडिया के 2 मनोनीत सदस्य होते थे तो वो 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रावधान को हटा दिया गया, ठीक ना। लेकिन राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 अभी भी राज्यसभा में 12 को मनोनीत सदस्य होते हैं। तो उसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ठीक ना, ये कहने का मतलब लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होगा से, ठीक ना, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य होगा वो भी चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो विधानसभा के सदस्य होता है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक ना, ये इतना याद रखिएगा कि जो विधानसभा के सदस्य होता है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक ना। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ठीक ना, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। तो ये निर्वाचन 66 में दिए हुए।
अनुच्छेद 67 की अगर बात किया जाए, ठीक ना, अनुच्छेद 67 के, तो इनका कार्यकाल, ठीक ना, अनुच्छेद 67 में इनका कार्यकाल 5 वर्ष के होगा। ऐसे अगर उनके बीच में कोई स्वास्थ्य के चाहे कुछ कारणवश अगर वो अपना पद त्यागना चाहे तो बीच में अपना कार्यकाल पूर्ण न होने से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं। जैसे अभी हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति पहले थे जो जगदीश धनखड़ जी, तो अपना स्वास्थ्य कारणों से अपना पद को त्याग दिए थे, तो फिर से चुनाव हुआ। उसी तरह से उनका कार्यकाल तो 5 साल के है, लेकिन अगर बीच में कोई कारणवश अगर चाहे वो अपना पद के त्यागने के लिए तो वो त्याग सकते हैं। उपराष्ट्रपति के अपना इस्तीफा सौंपते हैं, भले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफा सौंपते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इस्तीफा सौंपते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति अगर उनको 5 साल कार्यकाल से पहले अगर इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति के इस्तीफा देंगे, ठीक ना, तो वो 5 साल से पहले अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 68 में समय पर रिक्त पदों के भरना, माने कोई कारणवश अगर उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो गया, ठीक ना, कोई कारणवश अगर उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो गया तो 6 माह के अंदर, ठीक ना, 6 माह के अंदर वो पद को पुनः भर दिया जाए, ठीक ना। तो वह अनुच्छेद लिखा हुआ है 68 में, ठीक ना। अनुच्छेद 69 में शपथ के बारे में, माने कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो शपथ के प्रक्रिया, माने उनका जो उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होकर जो जीत के आएंगे उनका शपथ के प्रावधान, तो शपथ राष्ट्रपति दिवाते हैं, ठीक ना, उपराष्ट्रपति के शपथ राष्ट्रपति दिवाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा कोई नियुक्ति के सदस्य भी दिया सकते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति दिलाएंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति अन्य कोई व्यक्ति शपथ दिला सकते हैं। अनुच्छेद 69 हो गया। अब कहने का मतलब देखिए, मूल संविधान में अगर मूल संविधान के बात किया जाए तो मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं होता था, संसद के संयुक्त सदन बैठक होता है, ठीक ना, माने संसद के एक संयुक्त लोकसभा राज्यसभा के बैठक होता था, उन्हीं बैठक के माध्यम से उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन 11वां संविधान संशोधन के तहत 1961 में यह चीज करने का मतलब ये जो लिखा हुआ था, जो मूल संविधान में बात लिखा था, उसको समाप्त कर दिया गया और उपराष्ट्रपति के अब चुनाव होने लगा, ठीक ना। पहले चुनाव नहीं होता था, दोनों सदन के संयुक्त बैठक से सहमति से चुन लिया जाता था, लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत ये चीज को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र व्यक्ति, माने कहने का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो कहने का मतलब क्या क्या होना चाहिए, तो आपको भारत के नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले बात तो आप जिस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं तो उस देश के नागरिक होना चाहिए। अगर भारत के लड़ रहे हैं चुनाव में, कहने का मतलब लड़ रहे हैं आप चुनाव, तो उस कहने का मतलब भारत के नागरिक होना चाहिए। आयु 35 वर्ष होना चाहिए, आपके जो आयु होना चाहिए, उम्र होना चाहिए, वो 35 वर्ष होना चाहिए। पागल और दिवालिया न हो, माने कहने का मतलब दिमागी कहने का मतलब हालात ठीक हो, ठीक ना। और लाभ के पद पर न हो, माने कहने का मतलब जो भारत सरकार या राज्य सरकार के कोई जो लाभ के पद होता है, सरकारी नौकरी उकरी पर नहीं हो, ठीक ना। मंत्री का पद लाभ के पद नहीं माना जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो हमारे अभी नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति हुए थे, वह सीपी राधाकृष्ण, वो उन जो थे जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक ना। तो यह पद लाभ के पद नहीं माने गए थे, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है कि लाभ के पद पर न हो। देखिए, वर्तमान उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रक्रिया के बात किया जाए, ठीक ना, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति को जो चुनाव हुआ है उनको अगर बात किया जाए तो पहले तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कुछ जमानत राशि जमा करना होता है, जो 15,000 रुपया, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ेगा तो जमानत राशि 15,000 रुपया, ठीक ना। और जमानत राशि 15,000 रुपया लगता है, उसमें 1/6 माने कुल मतों के अगर 1/6 मत आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आपको जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा, ठीक ना।
भारत का 17वां, ये जो नए उपराष्ट्रपति जो बने हैं, ठीक ना, वो भारत का 17वां उपराष्ट्रपति है, ठीक ना, जिसका नाम है सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक ना। भारत के 17वां उपराष्ट्रपति हुए। इनका जन्म तमिलनाडु में हुए थे और इन अनेक मतलब राष्ट्र उपराष्ट्रपति बनने से पहले यह महाराष्ट्र के गवर्नर थे और झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं, ठीक ना। व्यक्तिगत रूप से अगर बात किया जाए, अनेक मतलब जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी है, अगर व्यक्तिगत रूप से अगर उनका बात किया जाए तो 15वां उपराष्ट्रपति, लेकिन भारत का ये 17वां उपराष्ट्रपति, ठीक ना, और व्यक्तिगत रूप से 15वां उपराष्ट्रपति। अब कहने का मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कुछ प्रस्तावक की जरूरत होता है और कुछ अनुमोदन की जरूरत होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आप कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक ना। कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते बिना इंटरेस्ट के भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक के जरूरी है। माने 20 गो आपको प्रस्तावक होना चाहिए और अनुमोदक की संख्या 20 गो होना चाहिए, ठीक ना। कि माने जो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसी के लिए 15,000 रुपया भी लिया जाता है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए, ठीक ना। तो नामांकन के समय प्रस्तावक करने का मतलब 20 होना चाहिए और अनुमोदक, ठीक ना। प्रस्तावक माने स्वीकृति, ठीक ना, अनुमोदक माने समर्थन करना, ठीक ना। अगर अभी वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार थे, ठीक ना, और विपक्षी पार्टी की ओर से सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार थे, ठीक ना। अगर कहने का मतलब कुल सदस्य के, ठीक ना, माने कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति में जो निर्वाचन में जो वोट डाले हैं उनको कुल सदस्य की बात किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्य 543 और 245 के जोड़िएगा तो 778 थे, ठीक ना। कुल सदस्य के कहने का मतलब उसमें जो निर्वाचित सदस्य थे उसमें 778 थे, जिसमें से 7 सीट खाली थी, ठीक ना। 7 सीट खाली होने के कारण 7 इसमें से घटाइएगा तो 781 बच गए। 15 वो कहने का मतलब जो वोट है वो अवैध हुए और कुछ कहने का मतलब जो सांसद है वह वोट में अनुपस्थित भी हुए, ठीक ना। तो वो सब कहने का मतलब 15 को अवैध हुए, कुछ अनुपस्थिति हुए, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो कुल उपस्थित मतदाता है, माने कहने का मतलब जो ये उपराष्ट्रपति में जो कुल उपस्थित मतदान किए वो 752, ठीक ना। 752 में सीपी राधाकृष्णन के 452 वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी के 300 वोट मिले। माने कहने का मतलब इसका अगर अंतर देखिएगा तो 152 वोटों से सीपी राधाकृष्णन अपना विपक्ष कहने का मतलब प्रतिद्वंदी सुदर्शन रेड्डी को मात दिए, ठीक ना। और इनका जो उपराष्ट्रपति के जो अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ है उनका कार्यकाल 5 साल के हुआ है, ठीक ना। उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल के होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हर हाल में करिएगा। नमस्कार।